टीवी भारत में और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जैसा कि आप पीछे से समझ सकते हैं कि लोग भी बहुत है और अंधेरा भी हो चुका है। अंधेरा मतलब पटना में अब ठंड जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और कितनी ठंड पड़ रही है इससे आप वाकिफ हो गए। इसके बावजूद जो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है आप देख सकते हैं, सहयोगी को बोलेंगे जरा वो दिखाए, इस ठिठुरती वाली ठंड में खड़े हैं यहाँ पर। किस लिए? क्योंकि सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई है। क्या है पूरा मामला, जरा आप बताइए। देखिए 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय बहाली निकली थी, तो विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि पीटी का फॉर्म भरते समय आपको जाति प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, कंप्यूटर दक्षता और टंकन जो भी होता है ये सब का सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग में मांगा जाएगा उस समय आपको देना है। और उसी के साथ एक और विज्ञापन अलग से निकला था, द्वितीय स्नातक स्तरीय बहाली सचिवालय सहायक की, उसमें भी यही चीज़ लिखा हुआ था। और वो द्वितीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक की बहाली 2018 में पूरा हो गया और उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल जो है ये सब सर्टिफिकेट 2014 का नहीं मांगा गया अनिवार्य रूप से। उसमें कहा गया कि आपके पास जो है वो दे दीजिए, चाहे 14 का हो, 15 का हो, 16 का हो, 18 का हो, और उन लोग की बहाली भी हो गई। तो सेम चीज़ था। तो अभी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में ये बाध्यता क्यों किया गया? अलग से नोटिस जारी करके अभी किया गया है कि 2014 वाला चाहिए। हमने अपने दर्शकों को बताया था ये चीज आपके मामले के बारे में। हमने ये भी दिखाया था कि विधायक जी लोग आए थे, कुछ हुआ, बात बनी, कहे थे कि अंदर जाएंगे बात बनेगा। नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। कहाँ कुछ हुआ है? सचिव अध्यक्ष तो आए नहीं, ना कुछ हुआ है अभी तक। तो हम लोग सुबह 11 बजे से बैठे। विधायक जी जो आए थे, जो बाहर आप जब हंगामा कर रहे थे तो आए थे, लेकिन हुआ क्या? हम ये करे, वो तो गए थे। हम अभी अंदर जाएंगे, वापस आएंगे तो हो जाएगा, कुछ हुआ? तो अभी तक तो नहीं हुआ है। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं ना। वो भी गए थे, सचिव अध्यक्ष नहीं थे, उनसे भी बात सचिव अध्यक्ष नहीं किए, वो आए भी नहीं ऑफिस में। तो संदीप सौरभ जी गए थे, विधायक जी, लेकिन उनसे भी बात नहीं हुआ। कोई है ही नहीं सचिव अध्यक्ष, आज ऑफिस ही नहीं आए वो लोग, जानबूझ के नहीं आए हैं। और ना ही फोन से बात किए, ना विधायक जी से बात किए, ना ही परीक्षार्थियों से बात किए अभी तक, ना ही कोई अधिकारी, ना ही कोई कर्मचारी आया हम लोगों से बात करने के लिए। तो ये तो बड़ी बेशर्मी की बात है कि सुबह 11 बजे से बिहार के हर एक जिला से आके स्टूडेंट से आप धरना पे बैठे हुए इस ठंड में, और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि ये लोग जाके अपना मौज मस्ती कर रहा होगा, कहीं होटल में कहीं कुछ कर रहा होगा। इन लोग को शर्म नहीं आ रही कि 7.5 साल से एक बहाली पूरा नहीं हुआ है, और ये लोग जो गरीब का बच्चा है 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का पूरा होने का। और जब वैकेंसी पूरा होने का वक्त आया, जब इन लोग को नौकरी मिलनी है, इन लोग का सिलेक्शन हो गया है, तो एक अरंगा लगाया जा रहा है कि 2014 का सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल चाहिए। तो ये कौन सी बात हुई? जब विज्ञापन में नहीं लिखा था। खेल के बीच में आप नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। जब खेल शुरू होने से पहले जो नियम है वही अंत तक रहता है, बीच में नहीं चेंज होता है नियम। तो ये सब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गुंडागर्दी है, तानाशाही है, और हम लोग इसके खिलाफ है। हम लोग का मांग है कि जो 2014 में विज्ञापन था, उस विज्ञापन के अनुसार आप बहाली कीजिए, काउंसलिंग करवाइए। बस इतनी सी मांग है हम लोग की। अच्छा, आप भी यहाँ पे खड़े हैं ठंड में इतनी देर से, लेकिन आपको जमाना याद होगा, जमाना कह रहे, माफ करिएगा, वो दिन याद होगा जब नीतीश सरकार ने वादा किया था कि 19 लाख रोजगार देंगे, 20 लाख रोजगार देंगे। क्या लगता है, याद आ रहा है वो रोजगार वाला वादा? अभी रोजगार वाला वादा क्या आएगा? जो भी क्या कोई भी तो पूरा नहीं हुआ है। हम लोग इतना देर से बैठे हुए, कोई भी खाना सही से अभी तक खाए नहीं है। आज सुबह से 11 बजे तक बैठे हुए। हम लोग 5 घंटा गांव से रास्ता पड़ता है। इतना तकलीफ में कि मतलब बता नहीं सकते हैं अंदर से कि क्या होगा नहीं होगा। ऐसा नहीं, हम नहीं है, बहुत सारे जितना भी है सब लोग आए हैं। वो आए थे, सबका सेम ही प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि ये मामला चल जाए हाई कोर्ट में, उसके बाद ये फंस जाए, और कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग को लेना ही नहीं चाहते हैं। जब इतना अंतिम प्रोसेस हो गया, बस बचा ही कुछ नहीं है, बस उसको खाली काउंसलिंग हो जाए, उसके बाद वो चाहते हैं कि नहीं हो। अच्छा, सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, ये भी बात है कि सरकार नहीं सुन रही। क्या लगता है अभी आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं इसे सरकार सुनेगी? क्योंकि बहुत बड़ा सा हुआ, बहुत स्टूडेंट आए, बहुत प्रदर्शन जरूर सुनना पड़ेगा, नहीं कैसे सुनेगी? आज ही एक लड़का खड़ा हुआ है, 100 की शुरुआत भी एक से ही होती है। अगर आज नहीं हुआ तो एक लड़का, एक की बात नहीं है। 13,120 का लेना है, उसको लेना पड़ेगा, जैसे भी लेना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए, एक तरीके से बिहार जो पहले जाना जाता था अपनी शिक्षा के लिए कि इतना शिक्षित है राज्य है बिहार, यहाँ से विद्यार्थी बहुत तेज है, जाते हैं, कहाँ गया वो चीज? अब तो सिर्फ यही दिखता है कि जो भी विद्यार्थी है वो प्रदर्शन करते हैं। ये जब तक सुशासन बाबू की सरकार रहेगी तब तक शिक्षा का स्तर और नीचे ही जाएगा। जब से ही नीतीश कुमार जी आए हैं, 2000 इनका 3 टर्म हो गया है, लेकिन आज तक इनका कोई भी कार्यकाल में शिक्षा के लिए कुछ किए नहीं। टीचर वैकेंसी भी वैसे लटका के रखे हैं, जो भी वैकेंसी आता है उसको लटका के रख देते हैं। और हम लोग का ये मांग है कि काउंसलिंग जब जो हो, नया NCL और जाति पे हो, ये हम लोग का मांग है। ये इतना है।
अच्छा, आप लोगों ने कहा कि जॉब नहीं मिल पाती है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो जब नौकरी नहीं मिल रही है तो आखिर किसको नौकरी मिल रही है? जब आप लोगों को नहीं मिल रहे, इतने सारे यहाँ पे युवा है, तो किसको नौकरी मिल रही है? कौन काम कर रहा देखिए, है? नौकरी जो है कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकार निकालती है और वो कर्मचारी के सहयोगी रहते हैं या फिर जान पहचान परिवार का सरकार का जो रहता है उसको कुछ कम वेतन पे अपना 5-7 हज़ार पे 60,000 पे रख लेता है और अपना उससे काम करवाता है। ठीक है, और इसमें जो हम बात करना चाहते हैं कि इसमें सरकार और आयोग जो है इसका ही सिर्फ दोषी नहीं मानते हैं। हमारा जो सरकार का जो विपक्ष करता है, विपक्ष जो दावा करता है कि इतना लाख का वैकेंसी, जब चुनाव आता है तो इतना लाख का वैकेंसी देंगे, ये जो मेरा वैकेंसी निकला हुआ है इसमें तो तुम सहयोग ही नहीं कर रहे हो। विपक्ष की ओर कोई सहयोग नहीं किया। क्या सहयोग कर रहा है बताइए? कोई इतना सारा स्टूडेंट है, क्या विपक्ष की ओर से सहयोग ले? आज इतना दिन में न्यूज में आप समझ सकते हैं कि जब सहयोग विपक्ष कर ही नहीं रहा तो सब सरकार पक्ष और विपक्ष सब मिले हुए हैं, झूठ है। ठीक है, हमारा नेतृत्व, हमारा जो देश लोकतांत्रिक है, इस लोकतांत्रिक देश को बचाना है, तानाशाही में नहीं बदलना है, तुगलक फरमान नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। इसको, हमारा ये लोकतंत्र को बचाना धर्म है और इस धर्म को बचाने के लिए हमने दिलीप भैया के नेतृत्व में आगे साथ में यहाँ पे हैं और इसको हम अधर्म के रूप में नहीं परिवर्तन होने देंगे और आगे हम लोग जारी हैं और इस सरकार को झुका कर रहेंगे और अपने बात को मनवा कर रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ जो कुछ किया जाए हम करने के लिए तैयार हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ठीक है। अच्छा, आपका ये प्रदर्शन जो है अभी से चल रहा है, कब तक चलेगा? सरकार नहीं सुनती है। जब तक सरकार को झुकना पड़ेगा, हमारी बातें माननी पड़ेगी, तब तक हम लोग यूं ही खड़े रहे, हिलने वाले नहीं हैं। नीतीश जी कहते हैं युवा जो है युवा से ही आगे बढ़ता है ना हमारा जो भी राज्य बिहार, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ये हो गई है टेंशन कि भाई अब बहाली ही नहीं होती है, युवा ऐसे ही घूमते रहते हैं, ज़्यादातर युवा जो है प्रोटेस्ट ही करते रहते हैं बिहार में। नीतीश जी से कुछ कहेंगे इस पर? जी, वो खुद एक स्टूडेंट लीडर के रूप में आए थे और उससे राजनीतिक में कदम रखे थे। शायद वो अपना वो दिन भूल गए हैं और वो स्टूडेंट का जो लाइफ होता है वो भी भूल गए हैं। अब वो उनको जो ऐशो आराम मिल रही है उसी में वो मौज कर रहे हैं और इन सब की खबर उनको है। इवन हमको ये लग रहा है कि उनके ही इशारों पे ये सब काम भी शायद हो रहा हो। डायरेक्ट आरोप नहीं लगाएंगे, लेकिन मे बी या तो उनके पास ये मैसेज नहीं अभी तक गया हो, लेकिन जितने दिन से आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनके पास भी ये न्यूज़ पहुंच गई होगी। लेकिन उनको ये बात, वो खुद भी ओबीसी से आते हैं और जो ओबीसी के स्टूडेंट्स पे मतलब कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, इसके खिलाफ वो एक कदम नहीं ले रहे हैं। और बात रही एनसीएल की, ये गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि एनसीएल का जो दायरा होता है हर एक साल चेंज होता है, क्योंकि वो होती है आपके इनकम पे बेस्ड। अगर 8 लाख से आय आपका जैसे ही गया तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये बात ये आयोग को ही पता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये 2014 के पहले तक के मांग की जा रही है, जो सरासर गलत है। अच्छा, रात से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ भी थोड़ी सी भी, सॉरी माफ करिएगा, सुबह से खड़े हैं यहाँ पे, अभी रात हो चुका है, थोड़ी सी भी उम्मीद लग रही है? कोई सुना है, कुछ असर पड़ा है? उम्मीद के भरोसा तो यहाँ खड़े हैं कि कोई आए, कुछ दे, नोटिस निकाले। हम लोग का मांग है कि 2014 के पहले का जो एनसीएल ये मांग रहा है काउंसलिंग में, 2014 8 साल हो गया, इतना दिन तक कौन रखता है एनसीएल? और रखता ही तो ये पहले बता देता कि हमको एनसीएल काउंसलिंग में लेंगे, तो रखता आदमी। अभी कहाँ से कोई लाएगा? किसी स्टूडेंट के पास एनसीएल है ही नहीं। और वो एनसीएल, अब एक एनसीएल के लिए सभी स्टूडेंट को छांट देगा। यहाँ पीटी निकाला, मैथ्स निकाला, टाइपिंग निकाला, फिजिकल निकाला। 8 साल तक ये दिमागी प्रेशर में लगे रहा, होगा नहीं होगा, किसका हो रहा नहीं हो रहा। अभी आके बोलेगा कि सिर्फ एक एनसीएल के लिए छट रहे हैं, तो कितना बड़ा बात है। हम लोग का उम्र भी एकदम आधा से पार ही है सबका, आधा के पार है कि पूरा पार है, कोई गारंटी नहीं। अगर नोटिफिकेशन में अगर ये डिनोट रहता कि हाँ 31/10/2014 के पहले तक का हम एनसीएल मांग करेंगे या जाति मांग करेंगे तो वो जायज़ थे, लेकिन नोटिफिकेशन में कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं है। उसके बावजूद भी ये क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं बच्चों को कि आप 2014 के पहले का ही हम एनसीएल या कास्ट लेंगे? ये तो सरासर गलत है। अगर आपको यही करना था तो नोटिफिकेशन में आप दे देते कि हाँ 31/10/2014 के पहले का, उसमें बच्चे बनवा लेते, अपना बनवा के ही फॉर्म भरते। विज्ञापन में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, उसके बावजूद भी ये तुगलक फरमान की तरह अपना पेश आ रहे हैं ये लोग। और उसी के साथ साथ CGL 2
बिहार SSC ही निकाली है, उसकी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई उस वक्त करंट हर एक चीज़ मांगे, करंट NCL और करंट जाति, इसी के साथ ही ये आया। इसमें ऐसा क्यों कि 2014 के पहले का ही हम लेंगे? ये तो सरासर गलत है। इसी के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और बस उम्मीद है कि ये लोग को तो मानना पड़ेगा ही, हम लोग हटने वाले यहाँ से हैं नहीं। अच्छा, जैसा इन्होंने कहा कि हटने वाले नहीं है, अगर हटाने की कोशिश की गई तो? देखिए कितना भी हो हम लोग हटेंगे नहीं जब तक आयोग इस नोटिस नहीं जारी करेगी कि न्यू वाला NCL और जाति प्रमाण पत्र हम लेंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। या 2 दिन 3 दिन जितना दिन आंदोलन चले हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सुबह से कुछ खाए पिए नहीं है, यहाँ पर ठंड पड़ गई है, रात हो गई है इतनी, फिर भी सरकार कुछ नहीं सुन रही है। सरकार तो नहीं सुन रही है, लेकिन हम लोग अपना व्यवस्था करके आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। चाहे जैसे हो, सरकार को सुननी ही पड़ेगी। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक आंदोलन चलता रहेगा, यह आंदोलन रुकेगी नहीं, चाहे जो भी हो। चलिए, तो इनका कहना है कि आंदोलन जो है वो नहीं रुकेगा। जैसा कि हमने अभी पूछा भी था एक अभ्यर्थी से ये सवाल, नीतीश कुमार का वो बात अभी भी याद होगा जब उन्होंने कहा था कि 19 लाख और 20 लाख रोजगार देंगे, लेकिन कितना रोजगार मिला है वो यहाँ से दिखने को मिल रहा है कि इतनी ठंड हो चुकी है, फिर भी अभ्यर्थी यहाँ पे खड़े हैं और कहीं से भी कोई आस नजर नहीं आ रही है। मतलब एक तरीके से इनका करियर जो दांव पे लगा हुआ है। लेकिन अब देखना होगा आगे कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है या फिर इस पर ध्यान देती भी है कि नहीं, ये देखना बाकी होगा। मेरा प्रॉब्लम ये है कि 2014 में हम लोग वैकेंसी भरे थे, ठीक है ना। तो उस वक्त जो हम लोग का कम्युनिटी था, मतलब जो कास्ट था वो BC2 में था। और 16 में क्या होता है कि हम लोग को कुछ BC2 के कास्ट को BC1 में और किन्हीं को जो BC1 में थे वो उनको SC में कर दिया गया। तो 2014 के पहले का NCL मेरे पास बना हुआ नहीं है, तो अब 2021 का हम NCL बनवा चुके हैं। तो आयोग बोल रही है कि नहीं, वो आपको चाहिए 31/10/2014 तक ही NCL चाहिए, जबकि उस वक्त तक मेरा बना हुआ नहीं था और पिछले का जो भी वैकेंसी था उसमें इस तरह कोई बाध्यता नहीं था। अब इस पर आयोग को विचार करना चाहिए। हम लोग इसी के लिए 10 बजे से सुबह से लेकर अभी जो 7 बजने वाला है उस वक्त तक लगातार आगे चल रहे हैं और आगे देखते हैं और कितना देर तक धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक ना आयोग के कोई सदस्य मिलने आए हैं ना ही अध्यक्ष मिलने आए हैं। अब देखना है कि क्या करना वो चाहते हैं। अब इसके ऊपर क्या करना है, अब कार्रवाई जो भी होगा वो तो वो अध्यक्ष ही करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो मांग है वो तो बिल्कुल डिमांड बिल्कुल सही है। अब तो आयोग का ही कुछ करना होगा ना इसके ऊपर। चलिए, तो इनका कहना है कि बस अब इंतजार बाकी है। अब देखना है कि सरकार से क्या सुनने को मिलता है, सरकार क्या बोलती है इस चीज़ पर या फिर ध्यान देती है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे DTV भारत, कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ मैं सृष्टि श्रीवास्तव। धन्यवाद।